इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लास 6 के 30 स्टूडेंट के जो चॉइस है स्वीट्स का उसका डेटा दिया हुआ है। मतलब क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स जो स्वीट्स चूज किए हैं उसको यहाँ लिखा गया है। ठीक है, डेटा के रूप में उसको लिखा गया है। 2 के ए में है क्वेश्चन, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब ये जो स्वीट्स का डेटा दिया हुआ है इसको हमको अरेंज करना है किसमें टेबल के रूप में टैली मार्क्स का यूज करके। ये है पहला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में हम लोग ए को पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए में क्या है, ये जो स्वीट्स का डेटा दिया हुआ है इसको टेबल के रूप में हमको अरेंज करना है टैली मार्क्स का यूज करके। तो देखिए मैं यहाँ टेबल बनाई हूँ। सबसे पहले टेबल में क्या लिखेंगे, स्वीट्स लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स लिखेंगे। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कितने प्रकार का स्वीट्स है, तो लड्डू है, बर्फी है, ठीक है, फिर जलेबी है और रसगुल्ला है। ये 4 तरह का स्वीट्स है। ठीक है, तो 4 तरह का स्वीट्स है तो इसको लिख लिया स्वीट्स के कॉलम में। लड्डू हो गया, बर्फी हो गया, जलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया। ठीक है, ये 4 प्रकार का ही स्वीट्स है। ठीक है, अब देखिए लड्डू जो है वो कितने बच्चे ने चॉइस किया है ये हम लोग देख लेते हैं। लड्डू को कितने बच्चों ने चूज किया है तो ये देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया एक हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, फिर 10 हो गया, 11 हो गया। तो 11 बच्चों ने लड्डू को चूज किया है। ठीक है, तो देखिए तो टैली मार्क्स में हम लोग कैसे लिखेंगे 11। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 5 टैली मार्क्स में ड्रॉ करेंगे। मतलब कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहले 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 लाइन हो गया। उसके बाद एक क्रॉस लाइन, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। फिर से हम लोग करेंगे उसी तरह 1 2 3 4 लाइन हो गया और ये क्रॉस 5 हो गया। तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। 5 + 5 10 हो गया और एक लाइन और दे देंगे तो 11 हो गया। तो लड्डू जो है 11 बच्चों ने चूज किया है तो टैली मार्क्स में 11 को इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, 4 लाइन देंगे, उसके बाद एक क्रॉस लाइन दे देंगे तो ये 5 हो गया। उसके बाद फिर से 4 लाइन देंगे, एक क्रॉस लाइन देंगे तो ये 5 हो गया। तो 5 + 5 10 हो गया और एक लाइन और दे देंगे तो 11 हो गया। ठीक है, तो 11 बच्चों ने लड्डू को चूज किया है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या होगा, तो 11 टैली मार्क्स में हम दिखाए हैं कि 11 बच्चा लड्डू चूज किया है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बर्फी जो है कितने बच्चों ने चूज किया है। तो देखिए 1 2, तो बर्फी जो है वो 3 बच्चों ने चूज किया है। 3 बच्चों ने, तो टैली मार्क्स में 3 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 लाइन खींच दिए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, तो बर्फी टैली मार्क्स में हम लोग दिखाए हैं कि 3 बच्चों ने चूज किया है इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 3 हो जाएगा, यानी 3 बच्चों ने बर्फी को चूज किया है। ठीक है, अब जलेबी कितना बच्चा चूज किया है जलेबी स्वीट्स को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने जलेबी को चूज किया है। तो 7 कैसे हम लोग टैली मार्क्स में दिखाएंगे, तो पहले तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 लाइन और एक क्रॉस लाइन तो ये 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया और 2 लाइन और खींच देंगे तो 5 और ये 6 7 तो 7 हो गया। अब 7 बच्चों ने जलेबी चूज किया है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब रसगुल्ला कितने बच्चों ने चूज किया है ये देख लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों ने रसगुल्ला चूज किया है। तो टैली मार्क्स में हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो पहले तो 4 लाइन खींचेंगे,
1 2 3 4 और एक क्रॉस लाइन, तो ये 5 हो गया और 5 हो गया और 4 लाइन खींच देंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया मेरा 5 और ये 4, तो 5 + 4 9 हो गया। तो 9 बच्चों ने रसगुल्ला चूज किया था, तो टैली मार्क्स में इसी तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, तो 9 बच्चों ने रसगुल्ला चूज किया है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देख ले टोटल कितना 30 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 30 है कि नहीं। तो हाँ 3 1 4 हो गया, 7 + 4 11, 11 + 9 हो जाएगा, +1 10 का 0 कैरी 1 1 2 20, 20 का 0 कैरी 2 2 + 1 3। हाँ तो 30 स्टूडेंट्स हो गया टोटल। टैली मार्क्स में टेबल के रूप में दिखा दिए इस डेटा को। अब देखिए बी में है विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी क्वेश्चन में है कि कौन से स्वीट्स को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिफर्ड किया है, मतलब कि किस स्वीट्स को सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है चूज किया है। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए लड्डू को 11 स्टूडेंट चूज किया है, बर्फी को 3, जलेबी को 7 और रसगुल्ला को 9 स्टूडेंट चूज किया है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्वीट्स को चूज किया है, लड्डू को चूज किया है। लड्डू को 11 स्टूडेंट चूज किया है, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चूज किया है वो लड्डू को चूज किया है। तो इसलिए बी का जो आंसर हो जाएगा, बी का आंसर यही लिख देती हूं मैं, क्या हो जाएगा लड्डू, यानी लड्डू को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या किया है, प्रिफर्ड किया है, यानी चूज किया है, तो लड्डू हो जाएगा। तो बी का आंसर यही होगा। ठीक है।